हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट ये हर एक लैंग्वेज में मिलेगा आपको। लूपिंग स्टेटमेंट में दो तीन आते हैं, एक है वाइल, एक है डू वाइल और एक है फॉर लूप। ठीक है, ये तीनों आपको लूपिंग स्टेटमेंट है। मतलब जब कभी आपको रिपीटेशन कराना हो काम में कि भाई कंटिन्यूसली करना है, तो इसको आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ। अभी हम C++ के कंसेप्ट में समझाएंगे, लेकिन सिंटेक्स लॉजिक अगर आप एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे कि वाइल है, इसका सिंटेक्स है कि यहाँ बॉडी होगा, ये आपको जो कर्ली ब्रैकेट है ये बॉडी हो गया, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ लूप। इसमें आप स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितना भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। और यहाँ वाइल के बगल में दो ब्रैकेट रहेगा, ये आपको यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इसके अंदर। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये स्टेटमेंट रिपीट होगा। मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे हमने उसको प्रिंट करने का हो, कुछ भी है इनपुट करने का हो, ये स्टेटमेंट रिपीट होगा क्योंकि लूप में आ गया। कब तक रिपीट होगा? जब तक कि ये कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा तब तक ये रिपीट होते रहेगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कह दिया हमने कि वाइल n इज लेस देन 10, ठीक है। यहाँ हमने कह दिया प्रिंट, सॉरी C++ है तो हमने लिखा सी आउट हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, ये बंद कर दिया। तो आप क्या दिए, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन क्या दिए? हमने कहा कि वाइल जब तक कि n इज लेस देन 10, n एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल, जब तक कि वो 10 से कम है तब तक तुम्हें हेलो फ्रेंड प्रिंट करना है। तो सबसे पहले वो n को चेक करेगा, तो n तो इसको अभी मिला नहीं, तो आप ऊपर में फर्स्ट वैल्यू दे दीजिए, n बराबर 1, इनिशियल वैल्यू 1 दे दीजिए। तो n में 1 और लेके नीचे उतरा। यहाँ इंस्ट्रक्शन मिला कि n इज लेस देन 10, कंपेयर करने कहा गया है, तो 1 को चेक करेगा कि क्या 1 इज लेस देन 10, तो जवाब मिलेगा यस। यस जवाब मिलने का मतलब है कि बॉडी में इन कर जाओ, तो बॉडी में इन कर गया। यहाँ इसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला? हेलो फ्रेंड को डिस्प्ले करो, तो हेलो फ्रेंड डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हाँ, जैसे एक बार काम हो गया, हेलो फ्रेंड डिस्प्ले हो गया, आप n को 1 से बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर 1 से नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमेशा 1 रह जाएगा, तो ये तो कंटिन्यू करते रह जाएगा वो, समझ रहे हैं ना। तो रोकना भी तो है, तो रोकना है तो हमको 1 से बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे भी एक बार काम हो गया तो बोलिए कि एक बार हो गया, 1 से बढ़ा दो। तो यहाँ आके क्या करेगा, n बराबर n+1 यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इस बार जब ऊपर जाएगा वाइल के पास, तो इस बार चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 10, तो जवाब मिलेगा यस। यस का मतलब फिर इन कर जाएगा। फिर यहाँ पर मिला है कि आउट करो हेलो फ्रेंड को, तो हेलो फ्रेंड फिर प्रिंट कर देगा। फिर नीचे उतरा, फिर 1 से बढ़ गया यानी 2 + 1 3 हो गया। फिर वो 3 को लेके गया, इस बार चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 10, तो जवाब आएगा यस, फिर इन कर गया। ये मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन हम लिखे, ये फंदा में फंस गया, ये इस तरह का सर्किल शेप में ही फंस गया, ये स्टेटमेंट इसी में घूम रहा है। अब कब तक घूमेगा ये स्टेटमेंट? जब तक कि इसका वैल्यू 10 ना आ जाए, ठीक है। तो सिंटेक्स याद रखिएगा, जब भी वाइल यूज कीजिएगा तो यहाँ पे कंडीशन लिखना है। यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कंडीशन कैसे लिखते हैं। कंडीशन में सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन उसमें
लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होगा, सिंपल वेरिएबल, राइट साइड में उसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब बीच में कोई रिलेशनल ऑपरेटर होगा। रिलेशनल ऑपरेटर कौन है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आप इसका पालन कीजिएगा तो आपका कंडीशन लिखा जाएगा। जैसे देखिए ना, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे n इज लेस देन 10, ये लिख सकते हैं। यहाँ वेरिएबल हो गया, यहाँ वैल्यू हो गया, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ये बोल सकते हैं n इज ग्रेटर देन 10, ये भी कर सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू 10, या n इज इक्वल टू 10, डबल इक्वल टू देना होगा क्योंकि कंपेयर हो रहा है, इसलिए 2 देते हैं। तो आप कंडीशन अब लिख लीजिएगा। हाँ, कभी भी इधर भाई उल्टा मत लिखिएगा कि इधर 10 इज लेस देन n, ऐसे नहीं लिखना है। n इज लेस देन 10 ना, लेफ्ट साइड में वेरिएबल होना चाहिए, राइट साइड में वैल्यू होना चाहिए। इसी तरह का कंडीशन आप यहाँ लिखेंगे वाइल के बाद। समझ गए? इसको और एक उदाहरण से समझाते हैं। अब डू वाइल बताते हैं। डू वाइल में क्या है? यहाँ डू लिखेंगे, ये बॉडी हो गया, यहाँ वाइल यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन यहाँ लिखाएगा, ठीक है। काम सेम होगा। अगर यहाँ पे बोल दिए सी आउट हेलो फ्रेंड्स डिस्प्ले करो, ठीक। यहाँ कंडीशन में बोल दिया कि अगर n 10 से कम है तो n का फर्स्ट वैल्यू यहाँ दे दीजिए, n बराबर 1। यहाँ पे काम होने के बाद n का वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिए, n बराबर n प्लस 1, ठीक। अब देखिए इंस्ट्रक्शन वो तो सिक्वेंसली आगे बढ़ता है कंपाइलर। पहले ये लाइन पढ़ा, ये लाइन से वो क्या किया, मेमोरी में n नाम का एक एड्रेस बनाया, इसमें 1 जमा कर लिया। नीचे उतरा, यहाँ मिला करो, कीजिए। क्या कीजिए भाई, यहाँ बॉडी में इन कर गया, हेलो फ्रेंड प्रिंट कीजिए, तो हेलो फ्रेंड प्रिंट कर दिया, ठीक। यहाँ पे बोला गया कि n को 1 से बढ़ा दो, तो ये जो मेमोरी में 1 था उसको +1 करके इस बार कर दिया 2। अब चेक किया, क्या 2 10 से कम है, तो जवाब आया यस। यस का मतलब है फिर ये इन कर गया इसमें। जब तक इसका जवाब यस आएगा इसमें इन करके रोटेट करते रहेगा। तो देखिए वाइल और डू वाइल वाला में क्या अंतर है कि देखिए यहाँ पे अगर हम वाइल से भी बनाते हैं, वाइल यहाँ लिखा हमने सी आउट हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ 1 से बढ़ा दिया, और यहाँ कंडीशन लिख दिया वाइल n इज लेस देन 10, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू। तो देखिए तो वाइल वाला में वाइल वाला में तो यहाँ ये नहीं होगा, हाँ ये हो गया आपको। तो वाइल n इज लेस देन 10, ठीक। n में 1 रखा, नीचे उतरा, चेक किया क्या n ये वाइल n 10 से कम है, जवाब मिला हाँ कम है। नीचे उतरा, हेलो फ्रेंड प्रिंट किया, n को 1 से बढ़ा दिया, n प्लस 1 1 से बढ़ा दिया, 2 हो गया। फिर दोबारा गया, फिर प्रिंट किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। देखिए इधर, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ n में फर्स्ट वैल्यू हम 1 की जगह 10 डाल दिए, ठीक। 10 लेके नीचे उतरा, अब देखिए तो n में कितना है 10, इसको चेक करेगा, क्या 10 इज लेस देन 10, क्या 10 से कम है, जवाब क्या आएगा यस कि नो, जवाब आएगा नो, कम नहीं है। तो नो जब जवाब आया है तो ये बॉडी में नहीं इन करेगा, ये बॉडी के बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, समझ रहे ना। तो जब यहाँ कंडीशन चेक किया, देखा कि ट्रू में नहीं आया, तो बॉडी में इन नहीं किया। बॉडी में जब इन नहीं किया तो हेलो फ्रेंड प्रिंट होगा, नहीं होगा, सीधे बाहर आ गया। यानी उसको अगर कंडीशन यहीं पे फॉल्स मिल गया, चेकिंग तो यहीं पे चल रहा था। अब डू वाइल में देखिए क्या हो रहा है,
डू वाइल में अगर हम यहाँ n का वैल्यू 10 दे दिए और यहाँ पे नीचे उतरा, यहाँ तो कोई चेक हो नहीं रहा है, फिर अंदर गया, ये बॉडी में घुस जाएगा, इन कर जाएगा, हेलो फ्रेंड प्रिंट कर देगा, हेलो फ्रेंड प्रिंट कर देगा। और एक को एक से बढ़ा दिया इनको, अब फिर यहाँ चेक किया, तो आपसे ये पूछा जाएगा अंतर क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम वैल्यू एक बार डिस्प्ले ज़रूर हो जाए तो आप डू वाइल का यूज़ कीजिए, क्योंकि वाइल यूज़ कीजिए तो ऊपर में शुरू में ही चेक करता है, तो शुरू में अगर रॉन्ग हो गया, आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आपका अंदर का काम नहीं करेगा। और डू वाइल वाला में क्या है कि अगर शुरू में भी आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी वो एक बार तो प्रिंट कर ही देगा, क्योंकि कंडीशन नीचे चेक हो रहा है, यानी एक व्यक्ति को एक डाटा को तो आने देगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आप अपना देख लीजिएगा कि कब किस तरह इस्तेमाल करना है। तो लेकिन काम दोनों का एक ही है, रिपीट कराना, डू का भी और वाइल का भी। फॉर लूप का भी वही काम है। एक और एग्जांपल हम देंगे। एक सवाल आता है कि आपको राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, कोई नंबर आप डालिए एंड डिस्प्ले ईच डिजिट, कहता है कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखिए कि कंप्यूटर को आप कोई नंबर दे दीजिए, बड़ा सा नंबर, और उसको कहिए कि उसका हर एक डिजिट को दिखाए कौन कौन डिजिट था। जैसे कि नंबर में मान लीजिए हमने दे दिया, मान लीजिए नंबर उसको इनपुट कर दिए 6278, 6278 ये नंबर दे दिया। अब कंप्यूटराइज कर दीजिए, उसको बताना है कंप्यूटर को कि हम कौन कौन डिजिट इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो हमको बताएगा कि इसमें 6 का इस्तेमाल हुआ है, 2 का इस्तेमाल हुआ है, 7 का यूज हुआ है, 8 का यूज हुआ है। मतलब उसका हर एक डिजिट वो दिखा दे हमको, कोई भी नंबर हम उसको इन करें हमको कोई भी डिजिट दिखा दे। तो इसमें भी लूप का यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि हमको पहले लॉजिक समझ लीजिए। अगर आपको ये नंबर दिया गया 6278 मान लीजिए ये नंबर, तो लॉजिक ये है कि कोई भी नंबर का डिजिट हम कैसे पता करते हैं, इस नंबर को 10 से भाग दीजिए, तो 10 6 जा 60, बच गया 278, 10 2 जा 20, बचा आपको 78, फिर 10 7 जा 70, बचा आपको 8। रिमाइंडर में क्या निकला? ये जो लास्ट डिजिट था वो निकला ये। तो आप दिमाग में रख लीजिए लॉजिक कि किसी भी नंबर को 10 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में वो लास्ट वाला डिजिट निकाल देता है। जैसे देखिए ना, फर्स्ट टाइम में 8 निकाल दिया, ठीक है। अब तो नंबर चेंज हो गया, 627 हो गया है, तो अब ये 627 को भाग देगा, दोबारा देने का ये, तो 10 6 जा 60, 27, 10 2 जा 20। अब देखिए इस बार वो 7 निकाला, देखिए अगला डिजिट। यानी कि किसी नंबर को 10 से अगर भाग देते रहें कंटिन्यू, एक बार नहीं, देखिए ना, एक बार यहाँ भाग दिया, फिर दिया, फिर दिया, जब तक नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, या 1 तक है, तब तक उसको कहिए कि 10 से भाग देते रहो और जो रिमाइंडर है वो हमको दिखाते रहो। तो जब हमको कंटिन्यू भाग देना है, 2 बार 3 बार देना है भाग, तो कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो डिवाइड करने का काम है तुम 3 बार करो, 4 बार करो। तो कब ये करने के लिए कौन सा हमको स्टेटमेंट यूज करना का? वही लूप वाला, वाइल का यूज करके बनाते हैं। देखिए नंबर पहले डाल दिए हम, वाइल कब तक करो? जब तक कि नंबर 1 से बड़ा है या इक्वल टू, 1 से बड़ा ही बोल दीजिए, जब तक नंबर 1 से बड़ा है। क्या करो भाई? तुम उस नंबर को 10 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर दिखाओ। रिमाइंडर के लिए मॉडुलस साइन यूज होगा, ठीक, इससे रिमाइंडर निकल जाएगा ये वाला डिजिट, ठीक। उसी को बोलेंगे स्क्रीन पे दिखा दो, सी आउट, ठीक है। तो हमको फर्स्ट टाइम में वो क्या दिखाया था कि नंबर को 10 से डिवाइड करेगा, नंबर को 10 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो हमको स्क्रीन पे दिखा दिया।
अब यहाँ पे थोड़ा एक काम करना है, अब बोलना है कि नंबर को चेंज कर दो। अब ये नंबर नहीं रह गया ओरिजिनल, जब ये निकाल दिया 8 तो अब नंबर ये बचा, ये कोसेंट है। तो ये कैसे बोलेंगे कि बोलेंगे नंबर बराबर नंबर बाई 10 कर दो, इंट लगा दीजिएगा। इंट लगाने से क्या होगा, कोई डेसिमल वाला पार्ट आएगा तो उसको हटा देगा। तो इससे अब क्या हो गया, आपका नंबर चेंज हो गया, ये 627 हुआ। फिर यहाँ जाके चेक किया कि क्या नंबर 1 से बड़ा है, तो इस नंबर की जगह 627 रखा। क्या 627 1 से बड़ा है, जवाब है हाँ। फिर अंदर घुसेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा, इस बार वो 7 दिखा देगा रिमाइंडर। इसी तरह वो करते रहेगा जब तक नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है, इसको आप सेम उसी तरह डू वाइल से भी बना सकते हैं। नंबर डाल दिए, कितना था 6278, उसके बाद डू, फिर यहाँ बोल दिया कि आउट करो, सी आउट, क्या नंबर को 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा हमको दिखा दो। यहाँ बोलिए नंबर को चेंज कर दो। हाँ, यहाँ एक गलती किए हैं, यहाँ इंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा। और इसको बंद कर दिए, तो इससे भी आपका डिजिट का जो भी है सारा डिजिट बता देगा कि कौन कौन डिजिट यूज हुआ है। हाँ, इसी में अगर कल को कहेगा कि सारा डिजिट सम करके दिखाइए, तो बस एक और वेरिएबल ले लीजिएगा, सम बराबर 0, और इसको अंदर में जो रिमाइंडर दिखा रहा है तो उसको आप किसी डिजिट, इसको हम करके बता देते हैं। जैसे कहा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ऑफ ए गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है उसका सम, डिजिट्स का सम। मान लीजिए नंबर है 82989, ये हम उसको दिए कंपाइलर को, कहा गया कि सम भी निकालना है, तो सम 0 ले लिया, अभी मालूम नहीं है तो। फिर यहाँ कह दिए कि वाइल जब तक नंबर 1 से बड़ा है तो क्या करो, अभी तो डिजिट्स मत प्रिंट कराइए, वो क्वेश्चन में है नहीं, बोला कि सम दिखाइए, ये हर एक नंबर का सम 8 + 2 + 9 + 8 + 9, ये जोड़ के जो आएगा वो दिखाना है। तो डिजिट तो निकल रहा है 10 से भागा देने से, तो उसको डिजिट्स में जमा कर लीजिए। डिजिट में बोलिए कि नंबर को 10 से ये डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, तो फर्स्ट टाइम में ये आएगा, उसको डिजिट में जमा कर दो। फर्स्ट टाइम में 9 आ गया, उसको बोलिए कि सम में जमा कर दो, s बराबर s प्लस डिजिट। ठीक है, हाँ, डिजिट को बता दीजिएगा, यहाँ डिक्लेयर कर दीजिएगा इंट डिजिट। तो डिजिट में सम प्लस डिजिट, यानी कि सम कितना था 0, 0 प्लस डिजिट क्या आया 9 इसमें रख दिया, फर्स्ट टाइम में 9 रखा। फिर यहाँ बोलिए नंबर को बदल दो, नंबर बराबर इंट, यहाँ n यूज किए हैं तो यहाँ भी n यूज होगा, n/10। ठीक है, यहाँ नंबर चेंज कर दिया। अब तो फिर ऊपर जाएगा तो नंबर इस बार क्या हो गया, ये 8298, ये लेके चेक किया 1 से बड़ा है, फिर आया इस बार 8 निकाला, तो यानी कि अब सेकेंड टाइम में 9 + 8 कर देगा, यानी सब सम होते जाएगा। ठीक है, तो वाइल का यही काम है कि कोई स्टेटमेंट इस तीनों को हमको रिपीट कराना है, ये तीनों स्टेटमेंट, कि एक बार नहीं, एक बार हो गया फिर दोबारा आओ, फिर तिबारा आओ, कब तक आओ, जब तक नंबर 1 से बड़ा है। जब भी रिपीट कराना होगा तो ये वाइल का चाहे डू वाइल का यूज होगा, और हर लैंग्वेज में यही सेम मिलेगा, खाली लिखने में थोड़ा अंतर है। कहीं जैसे अब C++ में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है, सी में भी देना है, और पाइथन में आपको बड़ा आराम है, खाली वाइल लिखना है, यहाँ कंडीशन लिखना है, यहाँ पे यही जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों लिख दीजिए, हो गया, खाली यहाँ पे कोलन दे देना है, बाकी सब लॉजिक समझ गए तो सब में सेम यूज होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कम 50% तो क्लियर हुआ होगा। हाँ, लास्ट में एक ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए,
कमेंट भी कीजिए, आपका स्वागत है। और आप सबका दिन अच्छा हो। ओके, थैंक्स।